सभी भाई बहनों को जय श्री राम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि पितरों की शक्ति आपके जीवन में किस प्रकार से काम करती है। पितरों की कृपा आपको मिलने का सिस्टम क्या है, साइंस क्या है, और पितृ कैसे आपके आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में आपको लाभ पहुंचाते हैं। इससे पहले मैंने पितरों के लिए वीडियो बनाए हुए हैं कि पितरों के स्थान पर प्रेत कैसे बैठ जाते हैं। पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों के तांत्रिक कनेक्शन खत्म करने के लिए, पितरों को प्रेत योनि से निकालने के लिए आप किस प्रकार से पितरों के लिए काम कर सकते हैं। ये वीडियो आपने नहीं देखे, पितरों को जापदान कैसे करते हैं, तो आप देख लें ताकि पितरों के लिए आप इस पितृ पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें, ताकि आपके पितरों को मुक्ति मिल सके। अपनी यात्रा में कहीं वो अटक गए हों तो वो काम हो सके। अब बात करते हैं पितरों के लिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले बताई हुई हैं। आज मैं सिर्फ बात करने जा रहा हूं कि पितृ किस सिस्टम से आपके लिए काम करते हैं। इस बात को समझिए कि आपकी जो इनकम होती है उसके 10% भाग पे आपके पितरों का, आपके कुलदेवी देवता का, आपकी शक्तियों का अधिकार होता है। और जब आप अपने जीवन में आपकी इनकम अच्छी होती है और आप उस सारी इनकम को अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए यूज़ कर लेते हैं, तो वो जो 10% है वो 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना बन के कब आपकी लाइफ में आपको श्रापित कर जाए कुछ पता नहीं लगता। अचानक किसी का एक्सीडेंट हो जाना, अचानक कोई पुलिस कोर्ट कचहरी की समस्या आ जाना, पड़ोसियों से झगड़ा हो जाना, मारपीट हो जाना, दुर्घटनाएं हो जाना, इस तरह की चीज़ें जीवन में होने लग जाती हैं। तो अगर इस तरह की समस्या आपको होती हैं कि अचानक कोई समस्या आ गई, कोई भूत प्रेत की समस्या आ गई, कोई नेगेटिविटी की समस्या आ गई, किसी की दुर्घटना हो गई, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके जीवन में होने लगती हैं और आपको ये समझ नहीं आता कि इसका समाधान अब कब होगा। ऐसा नहीं है कि जिनके घर में पितरों की कोई समस्या नहीं है उनको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उसका समाधान जल्दी हो जाता है। जब आपको ये ना पता चले कि अब इसका सलूशन क्या है और कब तक इस समस्या का समाधान हो सकता है। जैसे कुछ लोगों के घर में भूत प्रेत, नेगेटिविटी की समस्या हो जाती है, बच्चियां सर हिलाने लगती हैं, बच्चे सर हिलाने लगते हैं और आपको ये समझ नहीं आता कि मैंने कोई बुरा कर्म तो नहीं करा, अब मैं इस समस्या का समाधान कब होगा। तो ऐसे भाई बहनों के लिए आज का वीडियो बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। तो हम बात कर रहे थे कि आपने अपनी सारी इनकम अपने परिवार की खुशियों के लिए, या आपको कुछ जो गलत शौक थे दारू पीने के, परस्त्री गमन के, उन सब में यूज़ कर ली और अब आप जो व्यापार करते थे, आपकी जो इनकम थी वो ब्लॉक हो गई, या आपकी जो इनकम आ रही है वो पुलिस कोर्ट कचहरी पे, दवाइयों पे ज़्यादा खर्च हो रही है। तो आप ऐसे में क्या करते हैं, आप किसी मंदिर में जाते हैं, आप किसी भगत के पास जाते हैं, आप किसी दरगाह में जाते हैं, या आप किसी धाम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। वहाँ आप अपनी समस्या बताते हैं कि पहले मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, क्लाइंट मेरे पास बहुत अच्छे थे, कस्टमर मेरे पास बहुत अच्छे थे, महीने भर में मेरे को बहुत ज़्यादा इनकम हो जाती थी, लेकिन अब उसकी आधी से आधी भी नहीं हो रही। तो होता क्या है, उनकी जो शक्तियाँ होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति है, वो उनसे प्रार्थना करते हैं या उनको कोई भोग देते हैं या मंत्र के माध्यम से उनका आवाहन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ये जो अमुक व्यक्ति है, इसको जो समस्या आ रही है वो ठीक कर दें। तो उनकी शक्तियां उन्हें बताती हैं कि भाई इसको जो है पितरों की साइड से प्रॉब्लम है। तो ये मैं अनुभव से बता रहा हूं कि जब वो शक्तियां पितरों से प्रार्थना करने जाती हैं पितरों के लोक में, तो वहां बहुत सारे दरवाजे, डोर्स बने रहते हैं और जब वो प्रार्थना करती हैं तो वो दरवाजे खुल जाते हैं। अब ये जो कितने दरवाजे हैं ये एक अलग साइंस है। तो जब दरवाजे जैसे ही खुलते हैं तो आपके जीवन में फिर से भौतिक और आर्थिक उन्नति होने लगती है, आपका बिजनेस व्यापार अच्छा होने लगता है और आपका जो पैसा फालतू की चीज़ों पर खर्च हो रहा था वो अब खर्च होना बंद हो जाता है और आपके जीवन में फिर से सब कुछ ठीक चलने लगता है। 6 महीने, 1 साल ठीक चलने लगता है। लेकिन अधिकतर लोगों की आदत होती है कि जैसे ही सब कुछ ठीक चलने लगता है उनकी आदतें फिर से पहले जैसी हो जाती हैं, फिर से उन्हीं चीज़ों पर पैसा खर्च करना, जो उनकी अय्याशियाँ हैं, जो उनके ऐसे शौक मौज हैं जिनका कोई तुक नहीं है, उन पे पैसे खर्च करते रहते हैं, लगातार खर्च करते रहते हैं
और फिर से ये भूल जाते हैं कि मेरे को पितरों के लिए अपनी इनकम का 10% भाग खर्च करना है, अपने कुल देवी देवता के लिए खर्च करना है। ये सब कुछ वो भूल जाते हैं और अपने जीवन को मौज करने में लगे रहते हैं। अब जब फिर से उनके जीवन में उसी तरह की समस्या आने लगती है तो उनको ये याद आता है कि मैं अमुक मंदिर में गया था, मैं विष्णु भगवान के मंदिर में गया था, मैं शिव भगवान पे मैं ये चढ़ा के आया था तो मेरी ये चीज़ें ठीक हो गई थी, या फलान पंडित जी ने ये बोला था कि ये काम कर लो तो आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब जब आप दोबारा जाते हैं वहां पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस व्यक्ति की शक्ति दोबारा जाती है पितृलोक में, पितरों से प्रार्थना करती हैं कि इनके जो दरवाजे आपने बंद कर दिए हैं उनको खोल दीजिए, तो पितर नहीं खोलते क्योंकि उसको पता है कि इस व्यक्ति को दोबारा से यही काम करना है। तो वहां से आपको लाभ नहीं मिलता, आप वहां पर फल भी चढ़ा रहे हैं, मिठाई भी चढ़ा रहे हैं, पैसे भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलता। अब आप क्या करते हैं, आपको कोई बताता है कि अरे एक और भगत है उसके पास चले जाओ, वहां सबके काम बनते हैं, या एक मंदिर है जब से मैंने उसमें जाना शुरू करा है तब से मेरे काम बनने शुरू हो गए हैं। तो जब आप वहां जाते हो वहां फिर से वही प्रोसेस सेम फॉलो करते हो और आपका काम महीने 2 महीने में फिर से पहले जैसा चलने लग जाता है और आपको लगता है कि ये वाला भगत जो है ना ये बहुत अच्छा है, इसके पास बहुत शक्तियां हैं, क्योंकि उसकी जो शक्तियां हैं जब वो पितृलोक में जाके प्रार्थना करती हैं तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप फिर से उसी रूटीन में आ गए अपने, तो आप फिर 10 धाम भी घूम लोगे ना, आपका काम ऐसा का ऐसा ही रहेगा। आपके जीवन में अगर नेगेटिविटी ऐसे आ गई ना कि अब 10 धाम चले गए हो और 10 धाम की शक्तियों ने आपके लिए काम कर दिया है और फिर से आप अपने उसी रूटीन पे चल रहे हो, उसी तरह की चीज़ों पे चल रहे हो, जिंदगी में आपके 10 लड़कियां हैं, आप मांस मदिरा का सेवन करते हो, भावनाएं आपकी गलत हैं, तो फिर आप ये देखना कि आपका काम कहीं से नहीं बनेगा। आपके मुंह से एक बात निकलेगी कि मेरा काम बनता नहीं, मैं कहीं भी जाता हूं। यहां तक कि मैं अपना अनुभव भी बता रहा हूं, पता नहीं क्या बात होती है कि जब कुछ लोग मेरे पास भी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, उनका बात करने का तरीका ऐसा होता है कि मैं उनकी अपॉइंटमेंट नहीं ले पाता, मैं उनसे बात नहीं कर पाता, या वो जैसे ही पेमेंट करते हैं वो कहते हैं मेरे से तुरंत बात करो, जबकि मेरे पास पहले से और भी लोग हैं, मुझे उनसे बात करनी होती है तो मैं बात नहीं कर पाता, या कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है, उनके मुंह से ऐसी बात निकल जाती है कि मैं उनसे बात ही नहीं कर पाता। और ऐसी ही समस्या उन्हें और भी जगह जब वो जाते हैं तो इस तरह की समस्या उन्हें आने लगती है और उनकी जो समस्या होती है वो लाइलाज हो जाती है। जब तक उनको ये समझना आ जाए कि मैं जितना भी कमाता हूँ इसका जो कुछ हिस्सा है उसका प्रयोग मुझे दान पुण्य के कामों पे करना चाहिए, संकल्प लगाकर 10% तो मैं कह रहा हूँ, आप ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं, और आप अपने पितरों के नाम से जाप करें, दान पुण्य के काम करें, तो आपको अलग से अपनी पितरों की समस्या के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी एक मंदिर में, चाहे वो किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, एक बार पूजा करा लेने से अगर पितरों की समस्या ठीक हो जाती तो पता नहीं जो लोग अमुक पाप करके बैठे हुए हैं वो 11,000 की, 21,000 की, 1.25 लाख की पूजा करके वो समस्या को ठीक कर लेते। इस बात को आप जब तक नहीं समझते कि पितर आपके डीएनए में है, पितर आपके साथ 24 घंटे रहते हैं, पितर आपके साथ हमेशा रहते हैं, पितर आपकी अच्छी बुरी आदतों का 10% हिस्सा हमेशा ग्रहण करते हैं, तब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। पितरों से संबंधित जो आप समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए मैंने पहले वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन्हें देख लें ताकि पितरों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान आपको ज़रूर समझ आ जाए। आज का जो वीडियो है इसका अगर आप साइंस समझ लेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा, नहीं तो आप 10 जगह चक्कर काटते रहेंगे, आपकी समस्या कभी सॉल्व नहीं होगी। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए